वंदे मातरम पर इस समय पूरे देश में चर्चा गर्म है। बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो दिमागी नक्सल वाला बयान दिया था, उस पर जिस तरह से बवाल मच गया है, उससे ध्यान हटा दिया जाए। और इस ध्यान को हटाने के लिए मुद्दे को तूल दे रही है वंदे मातरम वाले को, कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा रही है, सोनिया गांधी पर आरोप लगा रही है, जबकि सच ये है कि बीजेपी और उसके गठबंधन साथियों को ही वंदे मातरम को लेकर सही जानकारी नहीं है। कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप लगाने वाली बीजेपी और उसके समर्थकों को तो पता ही नहीं है कि ये लड़ाई किस वंदे मातरम की चल रही है। कांग्रेस तो बीजेपी को घेर रही है कि जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे वो हमें राष्ट्रप्रेम ना पढ़ाएं, और अब बीजेपी शासित राज्य के एक कार्यक्रम से जो मामला सामने आया है उसने बता दिया है कि कांग्रेस जो बयान दे रही है सही कह रही है। और किस आधार पर कांग्रेस ये सब कह रही है, क्यों कांग्रेस उल्टा बीजेपी पर हमलावर है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और उसके समर्थकों की जमकर आलोचना हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सरकार पहले अपने लोगों को, अपने समर्थकों को सिखाए, उसके बाद दूसरों को घेरे। यानी वंदे मातरम पर देश में बवाल मचाकर बीजेपी अब खुद ही फंस गई है। तो आखिर कैसे बीजेपी फंस गई, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो आपको सबसे पहले वो मामला बता देते हैं जिस पर बीजेपी घिर गई और डिप्टी सीएम को माफी मांगनी पड़ गई। ये मामला है बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र का, जहां एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था और सरकारी कार्यक्रम में जब वंदे मातरम बजाने की बारी आई तो वंदे मातरम को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी गई, क्योंकि कार्यक्रम में गलत वंदे मातरम चला दिया गया। यानी खुद बीजेपी और उसके समर्थकों को ही वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, उसकी जानकारी ही नहीं है और बीजेपी हमलावर हो रही है कांग्रेस पर। दरअसल थाने जिले का यह मामला है। थाने जिले में एक सरकारी कार्यक्रम को आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब वंदे मातरम की जगह लता मंगेशकर के एल्बम का एक गीत बजने लगा। करीब 4 मिनट तक ये पूरा गीत बजा और पूरी सभा मौन होकर खड़ी रही। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तय मानकों के मुताबिक, यानी जो अभी अभी कानून बनाया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, उसी के मुताबिक वंदे मातरम के गायन की घोषणा हुई और सभी लोग इसके चलते खड़े भी हो गए। इस दौरान स्पीकर पर वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, लेकिन ये वंदे मातरम का वास्तविक स्वरूप नहीं था। यानी ये तो वो वंदे मातरम था ही नहीं जिसके लिए लड़ाई चल रही है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, जिसके अपमान का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। वहीं अब कार्यक्रम में जो वंदे मातरम बजा था वो भारत रत्न लता मंगेशकर के एक एल्बम का गीत था और इसके बोल भी वंदे मातरम ही थे, जिसे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित अभिनीत फिल्म पुकार में लता मंगेशकर की तरफ से गाया गया था। बॉलीवुड गीत होने के बावजूद सभी लोग खड़े रहे। गाना 4 मिनट का था और पूरी सभा शांति से खड़ी भी नजर आई। पूरे गाने को सुना गया, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाव भाव से यह साफ भी नजर आया कि उन्हें भी कार्यक्रम में हुई इस गलती का एहसास हो गया है कि गलत राष्ट्रगीत बज गया। बावजूद इसके वो भी गाते हुए दिखाई दिए। अब ठाणे में एक कार्यक्रम में यह गाना बजने के बाद वहां उपस्थित लोगों ने इसे सुना और साथ में गाना भी शुरू कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी गाने की कुछ पंक्तियां गाते हुए नजर आए। वहीं अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि चर्चा का विषय बन गया और बीजेपी की जमकर आलोचना हो रही है। आलोचक बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पहले खुद वंदे मातरम को सही से गाना सीखे और सही वंदे मातरम को जाने कि आखिर किस वंदे मातरम के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इस घटना पर जब विवाद होने की आशंका एकनाथ शिंदे को हुई तो उन्होंने अपना भाषण शुरू होते ही इस गलती के लिए माफी मांगी, साथ ही संबंधित लोगों को हिदायत भी दे डाली और कहा कि आगे से ऐसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखें। लेकिन अब शिंदे पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब उन्हें इस गलती का एहसास हो गया था कि यह गलत वंदे मातरम चल रहा है तो उसी वक्त उन्होंने उसको टोक कर सही क्यों नहीं करवाया। हालांकि एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि राष्ट्रगीत या देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल एकनाथ शिंदे से पूछा जा रहा है, तो फिर उन्होंने ये गलती क्यों की? तो शिंदे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायलं पाहिजे, हा आग्रह आपल्या सगळ्यांचाच असला पाहिजे आणि म्हणून पुन्हा एकदा ते आपण पुढे संयोजकांनी। अब
अब भले ही शिंदे माफी मांग रहे हैं, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में हुई इतनी बड़ी गलती के बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे पाटिल ने पोस्ट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे कौन सा वंदे मातरम गा रहे हैं? अब भाजपा की भावनाएं आहत नहीं होगी, शिंदे पर केस नहीं किया जाएगा, शिंदे का पुतला नहीं जलाया जाएगा। यानी बीजेपी अब बुरी तरह घिर गई है। हालांकि पहले ही इस मामले पर जब कांग्रेस और सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश हुई थी, तभी इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया था। तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को घेरा। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो पीएम मोदी को ही खुली चुनौती दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर वंदे मातरम गा दें तो माला पहनाऊंगा। और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। सुनिए क्या कुछ कहा था संजय सिंह ने। देखिए, बीजेपी का वंदे मातरम से लेना देना क्या है? मैंने तो सदन में पूछा, आज तक 4 नाम नहीं बता पाए। वंदे मातरम से बीजेपी का क्या लेना देना? इनके 4 पुरखों का नाम बताइए जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हों। 4 का नाम बताइए ना। और खुद प्रधानमंत्री ने जो अपने पॉकेट के अंदर तिरंगे का क्रम रखा है, वो देखिए, वो गलत है। वंदे मातरम से बीजेपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनके पुरखों का इतिहास जिन्ना के साथ देने का रहा है। जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ। जिन्ना की तारीफ आडवाणी ने की। आडवाणी जी गए थे यात्रा में, वहां लिख के उनके प्रशंसा में आए, जिन्ना के प्रशंसा में लिख के आए। उसके अलावा 52 साल तक जिस पार्टी ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने आरएसएस के मुख्यालय पर, उस पार्टी का इतिहास और उनके पुरखों का इतिहास हमेशा देश विरोधी रहा है। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, अखिलेश यादव से लेकर संजय राउत तक तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को फंसा दिया था। हालांकि बीजेपी अभी भी कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का आईटी सेल तमाम वीडियोस लाकर यह साबित करने की जुगत में है कि सोनिया गांधी ने अपमान किया था। यहां तक कि सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें फेल हो गई, और सारी कोशिशें फेल तो हुई हैं, और तो और जो मामला सामने आया है महाराष्ट्र के ठाणे से, उसने तो बीजेपी को उल्टा ही फंसा दिया है, वो भी बहुत बुरी तरह। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।